प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सारे बच्चों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। सच में हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, हालेलुया। और उस खुदा ने आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए बनाया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। ये चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के दिन में भी खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, इस युग के अंत हर एक दिन मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों यीशु मसीह हमारे साथ में है? हमारी रक्षा करने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें खिलाने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, हमें हिम्मत देने के लिए, हमारे धैर्य को बांधने के लिए वो खुदा हमारे साथ है। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए वो यीशु मसीह हमारे साथ है, हालेलुया। ताकि हम डर न जाए, लेकिन हम हिम्मत के साथ खड़े हो, हालेलुया। आपके जो बाजू में बैठा है, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी या पत्नी होगा, उसको बोलो, यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, हालेलुया। हाँ, इन लॉकडाउन के दिनों में भी यदि आप कंपनी शुरू हुए हैं, हाँ, काम शुरू हुए हैं, जहां जहां पर जो ग्रीन और येलो एरिया है वहां पर काम शुरू हो गए हैं। हाँ, रेड एरिया में अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो आप यदि काम पर जाते हो तो ध्यान में रखना। आप रास्ते से जाते हो, लोग नहीं दिखते, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ में है, हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बिना काम के कोई भी रास्ते पर भटकना मत, इधर उधर भटकना मत। हाँ, और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं, जो अपना बेथसेदा इंटरनेशनल प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का जो एक फेसबुक का एक जो हमने फेसबुक का ग्रुप है अपना, लेकिन अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप पर भी कल मालूम नहीं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक लेडीज ने एक जो वीडियो डाला था, बहुत सारे लोगों ने एक ऑडियो क्लिप डाला था। उस ऑडियो क्लिप को बहुत सारे लोगों ने कल सुना। हाँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप चौकस है, आप जागते रहते हो। हाँ, तो बहुत सारे लोगों के रिप्लाई मुझे आए, तो उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वो जो वीडियो था, ध्यान से सुनना। शुरू में वो ऑडियो जो क्लिप थी, शुरू में तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की। शुरू में इतनी अच्छी बातें की कि शुरू में उन्होंने नोहा के बारे में बोला। उसके बाद में यीशु मसीह का जब क्रूस पर बलिदान हुआ, तो उसके बाद में चेलों के बारे में बोला। सो कैसा लॉकडाउन हुआ, कैसे वो अंदर बैठे, ये सारे बातें की मीठी बातें की। और आखिरी में क्या कहा? तुम्हारे घर के दरवाजे के ऊपर क्रूस को बनाओ, तेल का क्रूस बनाओ, लकड़ी का क्रूस बनाओ, और वो क्रूस दरवाजे पर चिपका दो। और इतना ही नहीं, यदि कोई ब्रदर की कब्र होगी, उस कब्र में से मिट्टी ले लो और क्रूस बनाओ। यही है झूठे सिखाने वाले, यही है झूठे सेवक। पवित्र आत्मा का नाम लेकर गलत बातें मत सिखाना। हाँ, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। क्या पवित्र आत्मा ऐसा बोलेगा? मरे हुए इंसान के कब्र के ऊपर से मिट्टी लेकर क्रूस को बनाना और दीवार के ऊपर बनाना? कौन सी बात सिखा रहे हो भाई? जिनके अंदर उस शैतान का दुष्ट आत्मा बैठा है, उनके बातों से पता चलता है, समझता है कि कौन है उनके अंदर, पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा का नाम लेकर दुष्ट आत्मा की बातें मत करना। सबसे बड़ा न्याय होगा, सबसे बड़ा
पनिशमेंट सबसे बड़ी होगी उनके लिए जो पवित्र आत्मा का नाम लेकर गलत बातें बोलते हैं। सो वो गलत वीडियो है, मैं आपको बोलता हूं वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं आया था, वो शैतान की ओर से था। वो जो लेडीज बात कर रही थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं बात कर रही थी। वो पूरा हमें पता चल रहा था कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था और वो दुष्ट आत्मा के द्वारा बात कर रही थी। इसका मतलब क्या? ये हमारे लिए एक सीख है, हमारे लिए एक पहचानने का चिन्ह है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा उनके फलों के द्वारा आप पहचान सकते हो, फलों के द्वारा। तो मुंह में के जो शब्द बाहर आते हैं ना, वो शब्द भी एक फल है, फल है। बराबर जो हृदय में छुपा है, यीशु मसीह ने कहा जो हृदय में छुपा है, जो हृदय में है वही मुंह से बाहर आएगा। तो बराबर उसके हृदय में जो था गलत, वो बाहर आ गया। और दूसरी बात, क्रूस को दरवाजे के ऊपर लगाने से ज्यादा क्रूस का जो महत्व है वो आपके हृदय में ले लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस क्रूस का जो महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, उसको आपके हृदय में ले लो। यीशु मसीह के बलिदान का वो प्रतीक है। शाप कैसा आशीष में बदल गया, उसका वो प्रतीक है। तो फैशन के लिए मत लगाओ। और यदि आप दरवाजे के ऊपर सीमेंट का भी क्रूस लगाकर चिपकाएंगे, सोने का, चांदी का भी चिपकाएंगे, तो शैतान उससे डरता नहीं रे बाबा। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन होता है ना, तलवार, उस तलवार को देखकर शैतान डरता है। उस लकड़ी का बनाया हुआ क्रूस, चांदी का, लोहे का, सोने का बनाया हुआ क्रूस देखकर शैतान कभी डरता नहीं। शैतान डरता है सिर्फ उस इंसान से जिसके अंदर यीशु मसीह है, जिसके अंदर यीशु मसीह का वचन तलवार है, जो पवित्र आत्मा का, परमेश्वर पिता का भय मानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो अंतिम दिनों में झूठे मसीह खड़े हुए हैं। अंतिम दिन है। अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं। अंतिम दिनों में झूठे सिखाने वाले टीचर्स खड़े हुए हैं। अंतिम दिनों में झूठे प्रेरित अपोस्टल्स खड़े हुए हैं। अंतिम दिनों में झूठे पास्टर्स खड़े हुए हैं। उनका जो फल है, फलों के द्वारा पहचानो। किसको पहचानना है? किसको पहचानना है भाई? आपको और मुझे, परमेश्वर के बच्चों को पहचानना है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक आत्मा का विश्वास मत रखो, वरन वो आत्माएं खुदा के ओर से है या नहीं, उन्हें जांचो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जल्दी आपके कमेंट्स डालो, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। ये जानबूझकर मैं बोल रहा हूं क्योंकि उस ऑडियो क्लिप को मैंने सुना है ध्यान से, वो गलत है, वचन के अनुसार नहीं है ऑडियो क्लिप। हाँ, वचन को लेकर ही शैतान भ्रमाता है। जैसा उसने वचन को लेकर यीशु मसीह को भ्रमाने की कोशिश की, वैसा शैतान वचन को लेकर ही भ्रमाने की कोशिश करता है। और अंत के दिनों में शिक्षा के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कौन कैसी बातें सिखाता है? वचन को तो वो लेंगे, लेकिन वचन के अनुसार क्या वो बातें करते हैं? तो वचन को छोड़कर दूसरी जगह पर भागते हैं। फल क्या उनके अंदर से आत्मा के फल दिखते हैं? इन्हें हमें जांचना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। 1 मिनट के लिए हम आंखें बंद करेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, हे परमेश्वर पिता, आपके सामने हम झुकते हैं प्रभु। जिंदा खुदा, सच में अंत के दिन शुरू हुए हैं प्रभु, और इन अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सिखाने वाले टीचर्स, झूठे प्रेरित, झूठे पास्टर्स खड़े हुए हैं, झूठे इवेंजलिस्ट खड़े हुए हैं। हे प्रभु, इसलिए जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और यूट्यूब पर देखेंगे प्रभु, आत्मा के परख के उस वरदान से उनको भरना प्रभु, ताकि वो आत्मा की परख कर सके। आत्मा कौन सा आत्मा है? वो पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है?
इसको पहचानने का जो वरदान है, उस वरदान से हर एक को भर दीजिए प्रभु, इन जीसस ने, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में रिसीव करो इस गिफ्ट को, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन अंत के दिनों में दुआ करना किस लिए? ताकि प्रभु आपको आत्मा के परख के उस वरदान से भरे। ये वरदान अंत के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये वरदान यदि आपके पास नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। और ये वरदान तभी आता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही सारे वरदानों का पैकेज है। हाँ, और पवित्र आत्मा उसी इंसान को लीड करता है जो इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हाँ, पवित्र आत्मा उसे ही लीड करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कल का जो ऑडियो क्लिप थी, बहुत ही बड़ा उदाहरण था हमारे लिए, बहुत ही बड़ी सीख थी हमारे लिए कल के ऑडियो क्लिप के द्वारा, कि कैसे लोग पवित्र आत्मा का नाम लेकर गलत बातें बोलते हैं। इसलिए यदि वो पवित्र आत्मा का नाम लेगा, यीशु मसीह का नाम लेगा, परमेश्वर पिता का नाम लेगा, लेकिन यदि वो वचन के बाहर की बातें सिखाएगा, यदि वो उसका गुस्सा मिलाएगा और सिखाएगा, तो ध्यान में रखना, वो फल है, वो फल, उसमें से हमें समझ में आता है कि वो पेड़ अच्छा है या वो पेड़ बुरा है। इसका मतलब क्या? या उसके अंदर पवित्र आत्मा है या दुष्ट आत्मा है, फलों से पता चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया है उसका नाम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंत के दिनों के झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे टीचर्स और झूठे पास्टर्स और झूठे इवेंजलिस्ट, प्रचारक कौन है और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। हालेलुया, और वो कौन सी शिक्षा कैसे वो सिखाएंगे, इसके बारे में हम देख रहे हैं। हालेलुया, झूठे जो सिखाने वाले जो टीचर्स है, खास करके जो बोलते हैं टीचर्स का वरदान है टीचर्स का, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से जिसको टीचर्स का वरदान नहीं, मिलावट वाला जो टीचर सिखाने की कोशिश करता है, वचन को तोड़ मोड़ कर अपने मन की बातें, शैतान की ओर की बातें जो डालकर सिखाने की कोशिश करता है दैहिकता के साथ, पवित्र आत्मा के मदद के बिना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना, वही तो है झूठा टीचर। हाँ, टीचर। अब हम आज देखेंगे अंत के दिनों में झूठे प्रेरित कैसे खड़े होंगे, और वो झूठे प्रेरित किसके समान दिखेंगे, और वो झूठे प्रेरित कैसे सिखाएंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हम देखने वाले हैं आज। हालेलुया, क्या आप तैयार हो? हाँ, इसको मराठी में कहा है खोटे प्रेषित। झूठे प्रेरितों के बारे में भी वचन में सिखाया है, बोला है। झूठे प्रेरित यानी कि झूठे अपोस्टल, झूठे खोटे प्रेषित, इनके बारे में वचन में क्या लिखा है, क्या परमेश्वर का आत्मा कहता है, इसको हम देखेंगे। बहुत कम लोग इसको सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियोस की दूसरी पत्री, इसका 11वां अध्याय और 13 से लेकर 15 वचन हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियोस की दूसरी पत्री, इसका 11वां अध्याय 13 से लेकर 15 वचन हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और इसको हम मराठी में भी पढ़ेंगे। हालेलुया। कुरिन्थियोस की पत्री, दूसरी पत्री, इसका 11वां अध्याय 13 से लेकर 15 वचन। ये वचन लिखना, ये वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको रेफरेंस पूछेंगे। हाँ, इसके लिए उनको ये रेफरेंस देना कि झूठे प्रेरितों के बारे में भी वचन में सिखाया है। हाँ, इसको हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जो मुझे फेसबुक पर लाइव जुड़ गए हैं, जल्दी, यदि कोई आपका भाई बहन नहीं जुड़ा तो उसको फोन करके बोलो जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि मैं आधा घंटे में समाप्त करने वाला हूं आज। हाँ, ज्यादा नहीं लूंगा, आधा घंटा लेने की मैं कोशिश करूंगा। हाँ, तैयार रहना, पढ़ो इसको। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित
और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, ये जो 13 वचन है ना, ये 13 वचन झूठे प्रेरित, इस शब्द को अंडरलाइन करना, झूठे प्रेरित। इसको फिर से पढ़ना हिंदी में। हाँ, देखो ये जो झूठे प्रेरित है, यानी कि झूठे प्रेरित आएंगे क्या भाई? परमेश्वर का वचन कहता है क्या झूठे प्रेरितों के बारे में? कहता है। हालेलुया। आज तक आपने झूठा मसीह और झूठा भविष्यवक्ता, इसके बारे में ही आपने सुना होगा। जिसके नाम के आगे प्रॉफिट शब्द लिखा है, हमको लगता है वो झूठा ही भविष्यवक्ता है। नहीं रे भाई, उसने किस मतलब से लिखा होगा, किस कारण लिखा होगा मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन उसने नाम लिखने के वजह से वो झूठा नहीं ठहरता। उसके स्वभाव में जो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, उसके द्वारा उसको हम झूठा करार ठहरा नहीं सकते। हाँ, लेकिन उसके जीवन से जो आत्मा के फल दिखते हैं ना भाई, बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा, हाँ, डिसीजन लेने के द्वारा, तब हम पहचान सकते हैं आत्मा के फलों के द्वारा ये पेड़ अच्छा है या बुराई से भरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसको हिंदी में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, हाँ, और छल से काम करने वाले। सुनो, झूठे जो प्रेरित है, खुद को जो झूठे अपोस्टल समझते हैं, यानी कि खुद को जो अपोस्टल समझते हैं, प्रेरित, यानी कि ये जो प्रेरित है, ये जो शब्द है, इस शब्द को अंडरलाइन करना। ये प्रेरित का मतलब क्या है? ये यीशु मसीह ने उसके 12 चेलों को जब चुना, तब यीशु मसीह ने उनको नाम दिया प्रेरित कहकर। इस प्रेरित नाम का अर्थ क्या है? ये प्रभु ने क्यों दिया इनको नाम प्रेरित? इस नाम का अर्थ समझ लेना, ये बहुत जरूरी है, इस नाम का अर्थ समझना। लिख लेना, ग्रीक जो भाषा है, इस ग्रीक भाषा में इसको एपोस्टेलो बोला था। एपोस्टेलो, इसका स्पेलिंग मैं बोल रहा हूं, APOSTELLO, एपोस्टेलो ग्रीक में। और उसका इंग्लिश में शब्द आया है एपोस्टल। इंग्लिश का शब्द आया है एपोस्टल, APOSTLE, एपोस्टल। इसको मराठी में बोला है प्रेषित, हिंदी में कहा है प्रेरित। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अ मैसेंजर, यानी कि एक मैसेज ले जाने वाला, वन सेंट ऑन अ मिशन। प्रेरित का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा है, उसको कहा है प्रेरित। हालेलुया। यदि यीशु मसीह के जो आप 11 शिष्य देखोगे, उसके बाद में जो 12वां चुना गया यहूदा इस्करियोत को छोड़कर, उनको मालूम था उनका मिशन क्या है, उनको मालूम था उनको क्या मैसेज देना है। ध्यान से सुनना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेरित, एपोस्टल एक गिफ्ट है, एक खुदा की ओर से गिफ्ट आता है। इसका मतलब जिस इंसान को खुदा ने प्रेरित के काम के लिए चुना है, वो इंसान, उसको क्या मैसेज देना है, लोगों को क्या सिखाना है, ये कभी भी वो भूलता नहीं। वो परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर ही वो सिखाता है। जिसको प्रेरित का गिफ्ट है, वो हमेशा फोकस करता है सुसमाचार के ऊपर। हमेशा जो प्रेरित के काम के लिए चुना होता है, वो हमेशा फोकस करता है आत्माओं को जीतने के ऊपर। और वो आत्माओं को जब जीतता है, तो प्रेरित कभी भी संतुष्ट नहीं होता आत्माओं को जीतने में। आत्माओं को वो जीतता ही जाता है। उसकी आत्माओं को जीतने की जो भूख है, वो भूख कभी भी कम नहीं होती। हाँ, लेकिन जो लोग खुद को प्रेरित समझते हैं, अपोस्टल समझते हैं, लेकिन उनके आत्माओं को जीतने की भूख मरी है। हाँ? चर्च में जो लोग हैं,
हाँ 20 साल हो गए, जो लोग हैं पहले लोग थे 20, फिर उनके बच्चे हो गए, उनके पोते हो गए, ऐसा चर्च उनका बढ़ता है। नया कोई भी आत्मा उनके अंदर नहीं आता, सिर्फ नए बच्चे, यानी कि जो रिलेटिव्स के उनके ही जो बच्चे वही पैदा होते हैं और वही चर्च में आते हैं, वही चर्च में आते हैं, वही चर्च में आते हैं, वही होते हैं, लेकिन नए आत्माओं को जीतते नहीं, नए आत्माओं को वो जन्म नहीं देते, आत्मिक बच्चों को वो जन्म नहीं देते, वो शारीरिक बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसी जो मंडलियां है, हाँ, ऐसे जो सेवक है, वो झूठे प्रेरित है। जो मंडली आत्माओं को जीतती नहीं, ध्यान से सुनना, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो परमेश्वर का दास था, सेवक था, रेनियर बॉन्के, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। उन्होंने कहा, जो चर्च खोए हुए आत्माओं को ढूंढता नहीं, जो चर्च, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, जो चर्च खोए हुए आत्माओं को, यानी कि दुनिया में खोए हुए आत्माओं को ढूंढता नहीं, वो चर्च ही इस दुनिया में खो गया है। मराठी में इसको मैं बोलता हूं, जे चर्च हरवलेल्या जगामध्ये हरवलेल्या आत्म्यांचा शोध करत नाही, ते चर्चच या जगामध्ये हरवलेला आहे। इसका मतलब उस सेवक के साथ वो चर्च इस दुनिया में खो गया है, खो गया है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो प्रेरित थे उनको उनका मिशन मालूम था, आत्माओं को जीतना है, बस खुद के जान की बाजी वो लगाते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं तो खुद को बाबा प्रेरित मैं नहीं बोलता, मैं खुद को अपोस्टल नहीं बोलता। भाई, आप खुद को अपोस्टल बोलो या ना बोलो, क्या आपके अंदर मिशन है? आपके पास मिशन है? जो खोई हुई भेड़ है, उनको ढूंढने का मिशन आपको दिया है क्या यीशु मसीह ने? वो मिशन लेकर आप सेवकाई कर रहे हो क्या? अपोस्टल का मतलब है एक मिशन लेकर काम करने वाला। क्या है आपके पास मिशन? हर साल आपका मिशन बदलता है। हर साल के शुरू में आप बैठते हो, मिशन बनाते हो, दूसरा साल आता है, आपका दूसरा मिशन होता है। भाई, आपका मिशन है क्या? प्रेरितों का मिशन आखिरी तक बदला नहीं, उनको उनका मिशन मालूम था। खोए हुए जो भेड़ है उनको ढूंढना, खोए हुए दुनिया में खोए हुए आत्माओं को जीतना, यह मिशन था उनका। और उस मिशन के दायरे में रहकर वो लोगों को वचन सिखाते थे। हाँ, उनकी मंडली बढ़ती गई, लेकिन उनका मिशन बदला नहीं। उनके पास पैसा आता गया, लेकिन उनका मिशन बदला नहीं। बहुत सारे लोगों का मिशन बदल गया है। इसका मतलब वो खुदा के द्वारा चुने हुए लोग नहीं, वो खुदा के द्वारा चुने हुए सेवक नहीं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए हैं। जब परमेश्वर खुद राजा था लोगों के लिए, जो शाऊल राजा था, उसके पहले खुदा ही लोगों के लिए राजा था, खुदा ही लोगों को लेकर चलाता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों ने खुदा जो राजा था उस राजा को ठुकराया और उन्होंने क्या मांग की? हमारे लिए राजा को बनाओ, जो हमारे अंदर ही जो इंसान है उस इंसान को हमारे लिए राजा बनाओ। तब परमेश्वर कहता है शमूएल से, हे शमूएल जो भविष्यवक्ता था, मैं राजा था इनके लिए, लेकिन इन्होंने मुझे ठुकराया और अपने लिए मिट्टी का बना हुआ राजा इन्होंने चुना। तो पहला राजा शाऊल को उन्होंने चुना। क्या किया भाई? लोगों ने जो चुना था शाऊल को राजा, क्या हुआ?
उस राजा ने गड़बड़ी की, लेकिन बाद में फिर खुदा ने चुना राजा कौन? दाऊद। हालेलुया। तो उसने सारे चीजों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक तरह से सेट किया। तो ध्यान से सुनना, बहुत बार लोग आपको बोलेंगे, हाँ खुदा आपको इस सेवकाई के लिए बुला रहा है, उस सेवकाई के लिए बुला रहा है, लेकिन दुआ करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, क्या खुदा भी आपको उस सेवकाई के लिए बुला रहा है? ये बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं इसलिए हम खड़े होते हैं। इसका मतलब लोगों के द्वारा तो हम चुन गए, लेकिन खुदा के द्वारा हम नहीं चुन गए। इसलिए बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे चर्चेस है, वहां पर खुदा के द्वारा चुना हुआ सेवक उनको नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के द्वारा चुना हुआ उनको सेवक चाहिए। इसलिए वहां पर गड़बड़ी होती है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चुने हुए नहीं होते। इसलिए ध्यान से सुनना, अपोस्तल का मतलब क्या है? परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ उस काम के लिए, उस मिशन के लिए, और जो प्रेरित सेवकाई के लिए चुने गए हैं वो उनका मिशन कभी भी भूलते नहीं। एक बार जो भविष्यवक्ता है वो भूल जाएंगे उनके मिशन को, एक बार पास्टर्स भूल जाएंगे उनके मिशन को, एक बार टीचर्स भूल जाएंगे उनके मिशन को, एक बार प्रचारक भूल जाएगा उसके मिशन को, लेकिन प्रेरितों का काम करने के लिए जिनको पवित्र आत्मा ने चुना है वो कभी भी भूलते नहीं उनके मिशन को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही है वो सच्चे प्रेरित, वचन के दायरे में रहकर पवित्र आत्मा का सुनकर वो हमेशा सेवा करते हैं, हमेशा डिसीजन लेते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हाँ, आगे इसको पढ़ना। हाँ, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, पहले से वचन पढ़ना, ये 13 वचन, 2 कोरिन्थियोस 11 अध्याय 13 वचन पहले से पढ़ना। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, हाँ ऐसे लोग झूठे प्रेरित है और छल से काम करने वाले। सुनो, कैसे लोग? जो छल से काम करते हैं, यानी कि मंडली में भी छल से काम करते हैं। इसको मराठी में बोला है कपट से काम करते हैं, मन में उनके कपट रहता है। ऊपर से तो आपको जो झूठे प्रेरित है, यानी कि जो झूठे सेवक है, ऊपर से तो आपके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं दिखता। हाँ, लेकिन इनके मन में आपके बारे में कपट रहता है, कपट, गुस्सा। ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं बोलता। आप और मैं किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के वचन में जज करने की ताकत है। हालेलुया। इनके अंदर कपट होता है, कपट के साथ ये सेवकाई भी कपट के साथ करते हैं। हमेशा दूसरे सेवकों के बारे में जो उनके अंदर कपट छुपा है वो कपट बाहर आता है, कपट बाहर आता है। यदि उसकी मंडली बढ़ती है तो उसको नाम रखेंगे, अरे हमें मालूम है उसकी मंडली क्यों बढ़ती है। यदि उसके सेवकाई में चमत्कार होते हैं, ये कपट के साथ कहेंगे, हमें मालूम है उसके सेवकाई में चमत्कार क्यों होता है, तो बोल देंगे वो शैतान भी चमत्कार करते हैं, यानी कि लोगों को ये बताएंगे वो कि उनके स्वभाव में शैतान के द्वारा चमत्कार होते हैं। एक कपट उनके अंदर भरा है। हमेशा दूसरों को नाम रखेंगे, ये कभी भी किसी को सच नहीं कहेंगे। हाँ, खुद की गलती ये छुपाएंगे, खुद की गलती। जब खुद गलती करते हैं तो बोलेंगे भाई हाँ, हम सेवक है, हम तो इंसान है, हम तो गलती कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरा गलती करता है तो दूसरे की गलती पकड़ लेंगे। जब दूसरा गलती करता है तो ये क्या बोलेंगे, उसने गलती की, इसने गलती की, इतना बड़ा सेवक क्यों गलती की, उसको नाम रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना, इसलिए ऐसे सेवकों के बारे में चौकन्ना रहना। हाँ, पूरा वचन करना हिंदी में। और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, मसीह के प्रेरितों का रूप धरेंगे, मसीह के प्रेरितों का रूप धरेंगे। हाँ, रूप ऊपर से दिखाएंगे। हाँ, जैसे भेड़ बोलते ना, भेड़ का भेष, भेड़ क्या पहराव वो लेंगे, ऊपर से भेड़ की तरह दिखेंगे, लेकिन अंदर से कौन है, फाड़ने वाले वो भेड़िए हैं। हाँ, पूरा करना वो वचन 13 पूरा हो गया। 13 इसको मराठी में पढ़ेंगे हम।
हाँ, ध्यान से सुनना मराठी में। कोरिन्थियोस की दूसरी पत्री इसका 11वां अध्याय 13 वचन हम पढ़ रहे हैं। हाँ, कारण असे लोक खोटे प्रेषित कपटी काम करी ख्रिस्ताच्या प्रेषिताचे रूप धरणारे आहेत। हाँ, वो काम तो करते हैं, सेवकाई का काम करेंगे, वर्शिप का काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका है कपट से भरा हुआ है। हमेशा दूसरों को नीचा दिखाएंगे, हमेशा वो ऐसा दिखाएंगे कि दूसरा गलत है, दूसरा बुरा है और मैं ही अच्छा हूं। उनके बातों से भी वो हमेशा दूसरों की गलती निकालेंगे, दूसरों की गलती हाईलाइट करेंगे और खुद की गलती छुपाएंगे। कपट, कपट यानी कि काम करेंगे, सेवकाई करेंगे, लेकिन उनके अंदर कपट होगा। झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन उनके अंदर कपट होगा। कपट के साथ वो बात करेंगे, वो झूठा भविष्यवक्ता है। झूठा पास्टर्स, उसके अंदर कपट है भरा हुआ। कपट के साथ वो डिसीजन लेगा, कपट के साथ डिसीजन लगा। हाँ, एक कपट नहीं होना चाहिए भाई। ये कपट क्या है? ये जलसी के साथ है, गुस्से के साथ है। ये शैतान का पैकेज है भाई, कपट। परमेश्वर का क्या पैकेज है? प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम अंत के दिनों में परमेश्वर के बच्चों में, परमेश्वर के सेवकों में होना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते ये बहुत प्रेम 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 की बातें करता है, तो कभी हम लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ता है भाई। सही बात है रे भाई, सही बात है, सही बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुझे गुस्सा आता है तो उस गुस्से को अंदर दबोच ले, बाहर मत आने दे। ओ सांप के फन के जैसा बाहर मत आने दे, दबा दे और क्या कर? यीशु मसीह का प्रेम लेकर चल। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना। पहला जो मर्डर हुआ, पहला जो खून हुआ, पहली जो पाप की शुरुआत हुई, वो शुरुआत गुस्से के द्वारा हुई। परमेश्वर ने कहा काइन और हाबेल के बारे में, जब हम देखते हैं क्या हुआ, गुस्सा आया। परमेश्वर ने कहा हे, तेरे अंदर गुस्सा क्यों आया? गुस्से को कंट्रोल में कर ले, नहीं तो पाप खड़ा है सामने। इसका मतलब क्या? और इसलिए परमेश्वर का वचन क्यों कहता है जिसके अंदर गुस्सा है उसके साथ दोस्ती मत करो? क्यों कहता है भाई? क्यों कहता है परमेश्वर का वचन बाइबल में? इसका मतलब जिसके अंदर गुस्सा है उसके अंदर वो घुसा है, वो ये घुसा है उसके अंदर। इसलिए गुस्से को क्या करो? पैर के नीचे कुचल दो, और यीशु मसीह के प्यार को ले लो। हालेलुया। ये यीशु मसीह का जो प्यार का स्वभाव है उसको लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो कमेंट डालकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये ध्यान में रखना। हाँ, और आगे पढ़ना। इसको 15 तक हम पढ़ेंगे, मराठी में पूरा हो। हाँ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे इस वचन को। हाँ, For such as false apostles. हाँ, इंग्लिश में false apostles। हाँ, हाँ, Decide workers transforming themselves into apostle of Christ. हाँ, वो दिखाएंगे, उनका जो भेष होगा एकदम ऐसा लगेगा, ऊपर से जब दूर से देखते हैं ना हम उसको, अरे यही है खुदा से चुना हुआ। लेकिन जब उसके नजदीक जाते हैं, जब उसकी बातें सुनते हैं, जब वो दूसरों के बारे में बात करता है, जब वे सुनते हैं, समझ लेना वो सेवक हो या साधारण वो हो, कोई भी मेंबर हो, यदि वो कपट के साथ जीवन जीता है उसका विरोध करो। विरोध करो मतलब क्या? बिलडरा मत पीटो, उसको रिजेक्ट करो, रिसीव मत करो और उसका साथ मत दो। परमेश्वर का वचन ये कहता है बाइबल में, अच्छा काम क्या है ये करना आप जानते हो। अच्छा काम क्या है ये करना आप जानते हो। ये जानकर भी यदि आप वो अच्छा काम नहीं करते तो परमेश्वर का वचन कहता है भाई यही पाप है,
यही पाप है। आप जानते हो गुस्सा करना गलत है, आप जानते हो गाली देना गलत है, आप जानते हो झगड़ा करना गलत है, आप जानते हो कपट के साथ निर्णय लेना गलत है, आप जानते हो निंदा करना गलत है, आप जानते हो अभिषिक्त सेवक की भी निंदा करना गलत है, सादे सिंपल मेंबर की भी निंदा करना गलत है। आप जानते हो, फिर भी जब आपका सेवक किसी की निंदा करता है तो आप उसके साथ शामिल होते हो, ये पाप कर रहे हो आप। और पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। जल्दी पश्चाताप करो, कोई भी हो, वो मैं क्यों ना हो। यदि मैं गलत करता हूं तो मुझे बोलना, दादा ये गलत है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। बहुत बार क्या होता है, मैं सेवक होने के नाते सच बात कहता हूं, बहुत बार क्या होता है, सिखाते 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 दूसरों को वचन सिखाते 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 बहुत बार अंदर ये देह का है ना, ये इंसान देह का मिट्टी का ये फूल जाता है। तो क्या लगता है सेवकों को, अब मैं दूसरों को सिखाता हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मुझे किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं। उनको ऐसा लगता है तो मैं फूलूंगा नहीं, ये मिट्टी है भाई, गिर जाती है, धूल से उड़ जाती है। तो यदि आप मुझे बोलेंगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया। यदि वचन के विरोध में मैं गया और यदि आप बोलते हो अच्छा है ना, खुदा ने आपको दिखाया, तो मुझे मेरी गलती मानने के लिए मुझे कुछ कम नहीं लगता। नहीं भाई, जब तक सांस में सांस है, जिंदा हो, तब तक अपनी गलती मान लो। मरने के बाद में गलती मानने का और पश्चाताप करने का चांस नहीं है। जब तक जिंदा हो तब भी पश्चाताप करो और थूक दो देह की बातें बाहर। इसका मतलब क्या? अब हम देख रहे हैं, इसमें से एक बात आपको समझ में आई होगी। कौन सी बात? जो भी सेवक पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा नहीं चलता। ध्यान से सुनना, हेलो, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल ये अलग है। बहुत सारे सेवकों के अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है वरदान, लेकिन पवित्र आत्मा के फल नहीं है उनके अंदर। तो फिर क्या? जो सेवक सिर्फ पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा आगे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है, तो उसकी सेवा जल्दी ही बंद हो जाएगी और वो झूठा बन जाएगा आगे जाके। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का फल दिखता नहीं। देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जिसके अंदर फल है, अच्छे फल, यानी कि पवित्र आत्मा के फल, उसके द्वारा तुम पहचानोगे वो सच्चा है। और झूठे फल क्या है? इसका मतलब यीशु मसीह ने यह नहीं कहा जिनके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है वो सच्चे हैं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा वरदानों के द्वारा तुम समझ सकोगे कि वो सच्चे हैं कहकर। नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा तुम समझोगे ये सच्चा है। हालेलुया। एक ही रास्ता है हमारे पास, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हम समझ सकते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इसलिए इसको ध्यान से सुनना। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ में मिल मत जाओ। और तुम्हें मालूम है 10 साल हो गए वही गलत कर रहा है, 20 साल हो गए वही गलत कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है उससे दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खींच लेगा उसके साथ में, और तुम्हारे अंदर जो वचन का विश्वास है उस विश्वास को मार देगा। तुम्हारे अंदर का विश्वास मरने से पहले जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ को सिखाता है और दैहिक स्वभाव के साथ सिखाता है, ऐसे सेवक से दूर हो जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। उधर रुकना मत, रुकोगे तुम्हारा विश्वास मरेगा, विश्वास मरेगा तो भाई तुम मर गए रे भाई, उद्धार कैसे होगा? इसलिए यदि आप भी गलती करते होंगे, यदि आप सेवक होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत बार हमें लगता है चर्च में कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, यदि वो गलती करते हैं तो दैहिकता में आकर डिसीजन मत लेना, वचन के द्वारा ही
वचन के द्वारा ही मतलब क्या? पवित्र आत्मा के। वचन का इस्तेमाल मत करो आपका गुस्सा दिखाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरकर काम करो, क्योंकि पवित्र आत्मा जब काम करता है ना, ऐसा डर पैदा करता है, उनको समझ में आता है भाई इस सेवक के विरोध में कुछ बोलना नहीं है। हाँ, हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको सही होना जरूरी है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा के हाथ में सब बातें सौंप दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अब यहां पर रुकने वाला हूं। कल हम देखेंगे। आइए हम सब आंखें बंद कर लेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओम दारी बाहिला रखा ओ शाही दारी बाहिला रवा थोरो को बाबारे। हे परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। जिंदा खुदा, हम यही दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, जो और देखेंगे, जो यूट्यूब पर ये वीडियो को सुनेंगे, प्रभु दुआ करता हूं उनके अंदर आपके जो आत्मा के फल है प्रभु, वो फल मैच्योर होने पाए और वो फल दिखने पाए प्रभु लोगों को। बहुत सारे लोग हैं प्रभु, उनको चर्च में 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन आत्मा का फल नहीं दिख रहा। हे प्रभु दुआ करता हूं उनके अंदर आत्मा के फल आ जाए। हाँ जिंदा खुदा, वो आत्मा का फल ही चिन्ह है प्रभु कि हम तेरे सच्चे बच्चे हैं, हम तेरे सच्चे सेवक हैं। हे जिंदा खुदा, आप जज करने वाले हो, आपका वचन जज करने वाला है, क्योंकि आपने कहा अंत के दिनों में मैं जो वचन कहता हूं वो वचन ही तुम्हारा न्याय करेगा। हाँ प्रभु, हमें मालूम है हमारा न्याय आपका वचन ही करेगा। इसलिए प्रभु हम आपके वचन के अनुसार ही जीवन जीना चाहते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहते प्रभु। आपका जो वचन है उस वचन के अनुसार ही जीवन जिएंगे, उस वचन के अनुसार ही सिखाएंगे प्रभु। आज तक के जी जाने अनजाने में प्रभु हमने दैहिकता के साथ यदि सिखाया होगा, हे प्रभु हम क्षमा मांगते उस पाप के लिए। प्रभु आज तक यदि हमको मालूम है निंदा करना पाप है, झूठा बोलना पाप है, हमें मालूम है गुस्सा करना पाप है, कपट रखना पाप है, जलसी पाप है, ये मालूम होते हुए भी प्रभु हमने बहुत बार तेरे वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया। इस पाप के लिए भी प्रभु हम क्षमा मांगते, हमें क्षमा करना प्रभु। हाँ जिंदा खुदा, आप क्षमा करने वाले खुदा है। और धन्यवाद प्रभु, मैं दुआ करता हूँ जैसे इस वचन को हम सुन रहे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के फलों से हमें भर दीजिए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के वरदान से भरने से पहले प्रभु तेरे बच्चों को पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो वरदान टिक पाए। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कल सुबह ठीक 11 से लेकर 12 बजे तक हम फिर से वचन को सुनेंगे। हाँ, मैं 45 मिनट्स 30 मिनट्स मैं समाप्त करने वाला हूं, तो जल्दी आना, कल बराबर 11 बजे आना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द और लॉर्ड। ये जो आप सुन रहे हो ये सब्जेक्ट लोगों को भेज दो, सेवकों को भेज दो, ताकि उनको समझ में आए अंत के दिनों में सच क्या है और झूठ क्या है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जय।